अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और इधर देखें, फ़ातिमा और आरिश मदरसे से आए थे तो वो उसकी कंघी कर रही है फ़ातिमा ना। तो ये सब मुझे लेने के लिए आए हैं। आज ना अम्मी आ गई हैं अपने गांव से वापस। तो मामू ने मामी के फ़ौत होने के बाद उनको अपने पास रख लिया था कि आप ना जाओ, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं और वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो क्योंकि अकेले जब बीवी का साथ छूट जाए तो फिर बंदा अकेला हो जाता है और परेशान ना। तो ऐसे में उन्होंने अम्मी को कहा कि नहीं, आप मेरे पास रुक जाओ, आप ना जाओ, मुझे कुछ होता है मेरे दिल को ना। तो उनका बार बार ना ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। वो उनको आदत ही नहीं थी कि घर से बाहर दोस्त उन्होंने बनाए होते या उनके पास जाके बैठ जाते। वो घर में ही अपना काम किया, काम करके आके तो घर में हो गए। और मम्मी होते थे, वो होते थे, आपस में बातें कर ली। बहू है तो फिर अपने बच्चों में मसरूफ़ कामों में लगी होती थी। तो अब वो चले गए तो वो इतने परेशान थे ना। तो अम्मी कह रही बार बार ना उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है कि वो मुझे छोड़ के ना चली गई। और वैसे भी उनकी अचानक ही मौत हुई थी, ना वो बीमार थी ना कोई बात थी, और अचानक उनकी डेथ हो गई। और ये सदमा सबके लिए बहुत गहरा था। तो फिर इसलिए उन्होंने अम्मी को वहाँ रोक लिया था। अम्मी फिर इतने दिन रह के, तो हम सब तो उदास थे ना, तो अम्मी आई नहीं है। तो मैं भी उस दिन से अम्मी की तरफ नहीं गई थी। मेरा भी टाइम नहीं लगा था, अम्मी से मिलने जाती थी। तो फिर मैं तो गई नहीं इतने दिन। एक दिन मैं गई थी डैडी का पता करने के लिए, उनसे मिल के फिर मैं थोड़ी देर बैठ के तो आ गई। एक बच्चों की पढ़ाइयों के भी अब मसले हैं तो घर से भी नहीं निकला जाता है। तो आज भी मैंने ईज़ा को कहा है तो वो कहती है मम्मा मेरा पेपर होने वाला है, उसने भी पढ़ना था। ईशा को कहा है तो वो भी अपनी तैयारी कर रही थी। तो ये फिर छोटे आरिश थे और अब्दुल रहमान, ये तो अम्मी की तरफ ही चक्कर लगाते रहते हैं। और आज ना सारे बच्चे फिर मदरसे से पढ़ के तो इधर आ गए थे। और ये देखें कैसे शरारतें कर रहे थे, माशाल्लाह रौनकें लग जाती हैं जब बच्चे सारे इकट्ठे होते हैं। तो फिर ये फ़ातिमा कह रही थी मैं इसकी पोनी बना देती हूँ। तो ये आरिश की पोनी बना रही थी। और इफ़रा को था कि मेरी आपी मुझे उठा के मुझे दूध पिलाए। तो ये मैंने लटा दिया था, थोड़ी देर ही लेटी है, फिर उठ के चल पड़ी है। तो बच्चों का तो बस यही होता है कि जब सब इकट्ठे होते हैं तो फिर खेलना है बस। तो इतनी देर में फिर मैं भी तैयार हो गई थी। और उधर से बाकी बच्चे भी पढ़ के मस्जिद से आ गए थे मदरसे से। तो फिर उन सबको मैंने कहा कि चलो आप भी चलो, मैं भी आपके पीछे ही आ रही हूँ। तो फिर हम सब इकट्ठे होकर तो अम्मी की तरफ चले गए थे। मैं दूसरे गेट की तरफ से भाई इरशाद के साथ चले गई थी। बारिश हुई थी तो रोड पे पानी था। तो मैंने इसलिए भाई इरशाद गाड़ी साफ़ करने के लिए आए थे तो मैंने कहा रुक जाओ। तो फिर ये हम मम्मी घर चले गए थे। तो ये उन्होंने कपड़े धोने वाली बाजी आई थी, उन्होंने कपड़े धोए हुए थे। तो फिर इफ़रा मेरे साथ ही, बाकी बच्चे पैदल दूसरी गली से आ रहे थे। और फिर मैं अपनी अम्मी से इतने दिनों के बाद मिली हूँ। अम्मी घर गई हूँ तो अम्मी कराची पढ़ रही थी और डैडी ना लेटे हुए थे। तो जब से बीमार हुए पे कमज़ोरी काफ़ी हो गई है तो फिर वो ना आराम करते हैं तो कम ही जाते हैं दुकान पे। तो यहाँ मैं भाभी को फिर इफ़रा को दे के आ गई थी और अम्मी कराची पढ़ रही थी। तो फिर मैंने अम्मी से बातें की, अम्मी के पास बैठी, मिल के उनको खुशी हुई, इतने दिनों के बाद मिले थे। और अम्मी भी उदास हुई थी बच्चों से, सब से। इफ़रा बार बार पूछ रही थी मेरी अम्मी अम्मी, ये चक्कर लगाती रहती थी। तो फिर बड़ी खुश थी ये भी उस दिन ना। और ये देखें अम्मी को फिर डांस कर कर के दिखा रही थी, खुश हो रही थी। तो सब इसको देख के खुश हो रहे थे। बच्चों की यही रौनक है ना बस। फिर अम्मी आ गई हैं तो अब ना पीछे से फिर मामू फ़ोन कर रहे थे कि मैं बहुत उदास हो गया तुम्हारे जाने के बाद। लेकिन इधर हम बच्चे भी फिर उदास थे, अम्मी ने भी घर आना था। तो फिर आ गए हम सब मिलके, बहुत खुश हुए, बच्चे बड़े खुश हुए। तो इसी तरह माओ से घर की रौनकें, और माओ को ही मिलने के लिए दिल चाहता है कि उन्हीं से मिलने के लिए जाएं। तो वैसे तो घर से निकलने का दिल ही नहीं करता, अपने घर में इतने काम इतना सारा कुछ होता है। माँ बाप की जब तक वैसे शक्ल ना देखें तो सुकून नहीं मिलता। इसलिए मैं वक्त निकाल के फिर उनसे मिलने के लिए चल जाती हूँ। और वो नहीं थी तो देखें मेरे से भी जाया नहीं गया। अब आई हैं माशाल्लाह तो मैं भी फिर उनको मिलने के लिए आ गई हूँ। और इधर देखें सारे बच्चे शरारतें कर रहे थे, इकट्ठे होते हैं जब फिर ऐसे ही खेलते हैं एक दूसरे के साथ। और मैं कह रही थी चलो अब ना आप यहाँ घर में अकेली हैं तो चलते हैं। वो मान ही नहीं रहे थे, मम्मा अभी नहीं अभी नहीं। लेकिन मैंने कहा नहीं चलो, देर हो रही है, मगरिब की अजान हो गई थी तो बड़ी मुश्किल से लेके